केवल विवाह संस्कार हो रहा है, सब लोग विवाह कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कमी आ गई है। वो पूरा पूरा इवेंट हो गया। ढंग से विवाह कराने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। वैदिक रीति से विवाह कराने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। अभी 6 से 7 घंटे फोटोग्राफर तो लेता है, 6 से 7 घंटे मंत्रोच्चारण तो होता ही नहीं, हवन तो होता नहीं, होता है क्या? जब ये हमारी धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हमारे संस्कारों का प्रचार प्रसार होगा। लोग गर्भाधान संस्कार भी कराएंगे, लोग पुंसवन संस्कार भी कराएंगे, लोग सीमांतोलन संस्कार भी कराएंगे, लोग जातकर्म संस्कार भी कराएंगे, नामकरण संस्कार भी कराएंगे, निष्क्रमण संस्कार भी कराएंगे, अन्नप्राशन संस्कार भी कराएंगे, मुंडन संस्कार भी कराएंगे, कर्णभेदन संस्कार भी कराएंगे, विद्यारंभ संस्कार भी कराएंगे, उपनयन संस्कार भी कराएंगे, वेदारंभ संस्कार भी कराएंगे, संवर्तन संस्कार भी कराएंगे। विवाह संस्कार तो होता ही है। अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे हमारे संस्कार मजबूत होते जाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा? भारत को छोड़ के सबसे ज्यादा अशांति फैमिली में लेके कहां पे चल रही जानते हैं आप? यूरोप अमेरिका में चल रही है। किसी की शादी 3 साल चल रही, किसी की 4 साल चल रही, किसी की 5 साल चल रही। सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम वहीं बन रहे, माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। सबसे ज्यादा अनाथ बच्चों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम उधरी चल रही है, जो विकसित देश कहे जाते हैं, जिनके पास परमाणु बम है, सब कुछ है। लेकिन अशांति इतनी बढ़ती जा रही क्यों? क्योंकि केवल भारत में ही विवाह संस्कार है, बाकी जगह विवाह क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अब कहीं पे सेमी कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं 3 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही हमारे संस्कार मजबूत होंगे, चलो पुरुषों को कॉन्टैक्ट करने में बहुत मजा आता होगा। किसी बहन बेटी को चाहिए क्या कि उसकी शादी कॉन्टैक्ट हो? कोई बहन बेटी नहीं चाहती होगी कि उसकी शादी जो हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, सेमी कॉन्ट्रैक्ट हो, 3 साल 4 साल 5 साल के 6 साल के बाद। जैसे हमारे संस्कार बढ़ेंगे, हमारी विवाह पद्धति पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हमारी धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, फिर से आ गए वहीं पे, अल्टीमेटली जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अभी हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं यूएस से, अमेरिका से। हमारे कपड़े, हम उनके जैसे कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं, हम उनके स्टाइल में बाल कटवाने की कोशिश करते हैं, हम उनके स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, उनकी भाषा बोलने में हमें गर्व लगता है। ऐसे लगता है उनकी वाला भाषा बोलेंगे तो हम लोग इंटेलेक्चुअल कहेंगे, हम अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो हम पिछड़े हो जाएंगे। ये दिमाग में सब चल रहा है ना, स्टॉकहोम सिंड्रोम चल रहा है ना अभी भी। जैसे जैसे हमारी धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हम बड़े गर्व के साथ अपने संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे और गर्व के साथ पूरी दुनिया हमारे संस्कारों को अपनाएगी। अरब भी अपनाएगा, यूरोप भी अपनाएगा, अमेरिका भी अपनाएगा बड़े तेजी से। तो ये जो धार्मिक अर्थव्यवस्था बढ़ने का बड़ा फायदा ये होगा कि पूरी दुनिया में शांति आएगी, और शांति इसीलिए आएगी क्योंकि लोग पूरी दुनिया में सनातन अपनाना शुरू कर देंगे। तो सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार अर्थव्यवस्था के माध्यम से होगा। जब लोगों को लगेगा अच्छा यार ये 2 आदमी का परिवार, देखो ना कैसे रह रहे हैं, जैन परिवार, माता पिता बच्चे उच्चे सब साथ साथ रहते हैं, क्या बात है भाई, बड़े लोग हैं, ये तो अरबपति आदमी है फिर भी सब लोग साथ में रहते हैं। बड़े लोग हैं, अरबपति हैं, फिर भी पहले सुबह मंदिर जाते हैं। बड़े लोग हैं, फिर भी अपने अपने ऋषियों मुनियों के यहां जाते हैं। अभी हम यही तो सोचते हैं कि नहीं यार देखो उन्होंने परमाणु बम बनाया तो वो काम जो कर रहे हैं वही हम भी कर लेते हैं। तो इकोनॉमी 2 तरीके की होती है, कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमी, एक डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी। धार्मिक अर्थव्यवस्था, अधार्मिक अर्थव्यवस्था। टेम्पल इकोनॉमी एक कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमी है, और इसका प्रचार जब भारत में शुरू हो जाएगा तो पूरी दुनिया इसको अपना लेगी, और पूरी दुनिया इसको अपनाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। कुछ दिन के बाद लोग कहना शुरू करेंगे हिंदुइज्म इज द रिलीजन ऑफ वर्ल्ड। मानते नहीं मानते?
फिर हो जाएगा हिंदुज्म इज द रिलीजन ऑफ वर्ड। और वास्तव में अगर हम भारत को सबल बनाना चाहते हैं, भारत को समृद्ध बनाना चाहते हैं, भारत को सशक्त बनाना चाहते हैं, भारत को समावेशी बनाना चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार रिव्यू करना पड़ेगा और उसको धार्मिक अर्थव्यवस्था को ही की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। अब हम गए क्यों, अपनी अर्थव्यवस्था हमने छोड़ा क्यों? एक तो बहुत बड़ा कारण रहा हमारा गुलामी का दौर, बड़ा लंबा चला। बाद की सरकारों ने भी बड़े बड़े महापाप किए, उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, जड़ों की तरफ लौटने की कोशिश ही नहीं किया। जब भारत का संविधान बना था तो संविधान में 22 चित्र बने हुए थे। एक चैप्टर पे, एक पार्ट पे भगवान राम लक्ष्मण सीता, एक पार्ट पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, एक पार्ट पे हनुमान जी हैं, एक पार्ट पे भगवान नटराज शिव, एक पार्ट पे भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, उनका चित्र था, एक पार्ट पे भगवान महावीर बैठा के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, एक पार्ट पे हमारे गुरुकुल बने हुए थे, एक पार्ट पे हमारा जेबू बैल था। जेबू बैल अब तो खत्म हो गई, उसकी नस्ल खत्म हो गई। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तक था, वो सबसे पावरफुल बैल माना जाता था। दुनिया का सबसे पावरफुल जो बैल है उसको जेबू बैल कहते हैं। और उस पे हाथी का चित्र था, जेबू बैल था, घोड़े का चित्र था। तो ये हाथी, घोड़ा, जेबू बैल बेसिकली हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था रही है ना, रूरल इकोनॉमी, इन पे बहुत डिपेंड रही है, इसलिए उसको भी रखा गया था। एक पार्ट पे नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ था, एक पार्ट पे हमारे गुरुकुल बने हुए थे, एक पार्ट पे राजा भगीरथ गंगा जी को ला रहे हैं, एक पार्ट पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी। और ये जितने भी चित्र थे संविधान में, ये बाकायदा मीनिंगफुल थे, पर्पसली उनको डाला गया था। मैं एक आपको उसका उदाहरण देता हूं। संविधान के आर्टिकल 15 इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 15 में आता है। तो उन्होंने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र और गुरु गोविंद सिंह का चित्र पार्ट 15 में रखा। क्यों रखा? क्योंकि ये दो लोग, वैसे तो आज हम हिंदू हैं तो बहुत कई लोगों के कारण है, हजारों लोगों के कारण है, लेकिन जो दो मेन सिंबल हैं हमें हिंदू बनाए रखने के लिए, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह है। इतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं किया और लोगों ने किया। तो उन्होंने पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र रखा, गुरु गोविंद सिंह का रखा। उसका उद्देश्य यह था कि जब भी हम वोट देने जाएं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करें, गुरु गोविंद सिंह को याद करें, वो क्या चाहते थे, उन्होंने क्यों इतना बड़ा त्याग किया, इसको ध्यान में रखते हुए वोट करें। लेकिन वो भी निकल गया। बाद में 1977 में सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया। तो पिताजी ने सेकुलरिज्म की फाउंडेशन तैयार किया और बेटी ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया। अगर संविधान में भगवान राम, कृष्ण, नटराज, शंकर, हनुमान जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इन सब की फोटो रही होती तो क्या इसमें सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए। तो पिताजी ने वो फाउंडेशन तैयार किया, नेहरू जी ने। ये भारत के साथ धोखा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ये सनातन संस्कृति के साथ गद्दारी है कि नहीं? देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है कि नहीं? लेकिन ये हुआ। अब सवाल यह है कि इसको दोबारा लाना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब लाने के लिए संविधान संशोधन ऑर्डिनेंस विधेयक लाना पड़ेगा, और उसके लिए इन संविधान में चित्रों को जो आराम से निकाल दिए गए, वापस जोड़ने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए राज्यसभा में,
तब जाके ये संविधान में चित्र जुड़ पाएंगे। अगर आपके पास राज्यसभा में 2/3 न हो तो आप ज्वाइंट सेशन बुलाइए और ज्वाइंट सेशन में 2/3 मेजॉरिटी आप प्रूव करिए, तब ये चित्र आ पाएंगे। निकालना बहुत आसान था, लेकिन जोड़ना कितना कठिन हो गया। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कहते नहीं, आम का बीज छोटा पौधा है, उसको निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन बाद में आम के पेड़ को लगाना बड़ा मुश्किल होता है। 370 जोड़ना बहुत आसान था, लेकिन 370 निकालना कितना कठिन हो गया। और उस 370 ने कितने लोगों की हत्या करवा दिया। उस आर्टिकल 370 के कारण कितनी हमारी माताओं और बहनों के साथ बलात्कार हुआ। उस आर्टिकल 370 के कारण हमारे कितने फौजी भाई मारे गए और कितनी हमारी बहनें विधवा हो गई। एक धारा, सिंपल सी एक धारा। उस आर्टिकल 370 के कारण कितने हमारे हिंदू वहां से पलायन कर गए। जो पलायन कर गए अब दोबारा नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जमीन पे कब्जा हो चुका है। तो 370 जोड़ना आसान था, 370 निकालना कठिन था, लेकिन 370 के कारण जो इफेक्ट आया उसको अंडू करना नामुमकिन है। संभव है क्या? नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भारत में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो कानून है। कानून बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी।